हाय 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 हाय। हमारे एग्रीमेंट पे खुद के पर्सनल भी पैसे थे, वो भी हमने इनके पास इन्वेस्ट कर रखे थे। ये रातों रात वो पैसे भी हमारे सारे लेके रातों रात फरार हो गए। और बैंक वाले हमारे ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, घर में घुस जाते हैं। क्या दिल्ली की सरकार इतनी कमजोर है? इससे बढ़िया तो मैम यूपी की सरकार है, कम से कम योगी जी कुछ करते तो है। ठीक है, 2-2 लाख रुपए के लेडीज नाम के लोन है, किसी किसी का 80-80 हज़ार का। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार तेज़ तरार में। दरअसल हम यहाँ पे दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिला हैं। इनका आरोप है कि इस इलाके में एक महिला ने एक कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था, जिनके अंदर ये सारे लोग काम करते थे। इनका आरोप है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, और वो जो फ्रॉड करने वाली महिला, उनका घर हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे उनका घर है। बताया जा रहा है कि रातों रात उन्होंने ये घर बेच दिया और फ्रॉड करके इन सभी लोगों का, जो यहाँ के इस इलाके में रहते हैं, इन सभी लोगों का वो लाखों और करोड़ों की रकम लेके गायब हो चुकी है। तो आइए जानते हैं हम कुछ लोगों से कि ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनको इनका सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? आरती। आरती, आप इसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी, इसी एरिया में रहती हूँ मैं। क्या मामला है पूरा? ये हमें अपने पास काम करवाती थी, इनके पास हम जॉब करते थे कपड़ों का। हम पैकिंग भी करते थे, सारी लेडीज़ें आपस में करती थी। तो ये हमें मंथली की 4-5 हज़ार दे देती थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमारी आईडियो पे लोन करवाने शुरू कर दिए। मैं अपने काम पे लगा रही हूँ, मेरी गांधीनगर में फैक्ट्री है, मैं उसमें लगा रही हूँ। फिर मैं आपको घर पे बैठे बैठे भी काम दूंगी। ठीक है, हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। ठीक है, हमने अपना घर चलाने के लिए हमने साइन वगैरह कर देते थे। वो बैंकर भी सारे मिले रहते थे इनके साथ। इन्होंने आप लोगों की आईडी पे लोन ले रखा है बैंकों में? हाँ जी, जो हमारे एग्रीमेंट पे खुद के पर्सनल भी पैसे थे, वो भी हमने इनके पास इन्वेस्ट कर रखे थे। ये रातों रात वो पैसे भी हमारे सारे लेके रातों रात फरार हो गए। जो लेडीज़ रहती है, इन्हें भी सब कुछ पता है। इन्हें पता पूरा मकान फ्रॉड है, उस लेडीज़ के नाम भी नहीं, फिर भी इन्होंने मकान खरीदा। ये उनके साथ फाइल लगवाती थी। एक बैंक है भारत फाइनेंस, उसमें भी उनके साथ फाइल वगैरह लगवाती थी। इन्हें सब कुछ पता था, इन्होंने फिर भी मकान खरीदा। फिर लास्ट में ये लोग हमारे ऊपर ही छोड़े हो जाते हैं। नहीं, हम कहाँ से देंगे, हमें तो कुछ नहीं पता। और पुलिस वालों को ये पैसे खिला देते, पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, कुछ भी सुनवाई नहीं करते हमारी। और बैंक वाले हमारे ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, उल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये भी नहीं सोचते हम लेडीज़ हैं, लेडीज़ों के ऊपर छाती पे चढ़ चढ़ के आते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, अब्यूज़ रहने से बोलते हैं, तुम ही दोगे, तुम ही दोगे। और उन बैंकरों को भी सबको पता था इन लोगों ने पैसे लिए। जी, एक आरती नाम की भी है, उसके साथ ये मिली हुई थी। वो भी हमारा पैसा लेके गई है। 7 महीने पहले 10 करोड़ का घपला करके भगी है। ये दोनों सहेली थी। जिस महिला ने फ्रॉड किया उसका नाम क्या था? सालनी और आरती, ये दोनों मिली हुई थी। पहले आरती ने करा, फिर सालनी प्रकाश ने करा। सबको बर्बाद करके चली गई है। हम सारी महिला गरीब हैं, हम कहाँ से देंगे बताओ? हमारे घर में 10 हज़ार की इनकम है, कर्जे ले लेके हमारे से 2.5-3 लाख हमारे से करवा गई। हम कहाँ से देंगे आप बताओ? तो इस मोहल्ले में जितनी महिलाएं सब उनके साथ जुड़ी हुई थी? हाँ जी, सब। वो इस मोहल्ले के जितने घर है, सब उन सभी घरों में से उन महिलाओं को उन्होंने अपने जॉब में रख रखा था। सबके पैसे महिलाओं को लिया उनने, सास को भी, बहू को भी, बहन को भी, नंद को भी, ऐसे। तो सबके पैसे लेके फरार हो चुके हैं। सबको लेके गई है फरार। सबकी आईडी पर उन्होंने बैंक से लोन लिया? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 6 बैंकों से 6 बैंक है जिनसे लोन लिया है। चाकों के ऊपर भी लिए हैं, औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख, ऐसे लिए इसने। एक लेडीज़ के अलग अलग बैंक से 6 लोन है। किसी का 60 का है, किसी का 50 का है, किसी का 30 का है, किसी का 1 का है, किसी का 2 का है। ऐसे कर करके स्कैम करके भागी। उनका जो कांटेक्ट नंबर आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है? बंद कर रखा है, सब स्विच ऑफ है। तो कुछ भी नहीं पता उस महिला का भी इस वक्त वो कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, कुछ भी नहीं? पता ही नहीं है मैडम कहाँ है। पुलिस वाले कहते हैं कोर्ट में केस डालो, वो कोर्ट से मिलेगी। अब बताओ कोर्ट में कब तक धक्के खाएंगे? वो पैसा हम पे लगाएंगे जो, ये बताओ। तो पुलिस में आपने FIR कब दर्ज करवाई थी? 5 तारीख को करवाई, 5 को करवाई। फिर जब ये भागी है 12 तारीख को, हमने फिर 12 तारीख को करवाई थी। कब करवाई थी आपने? हमने 5 तारीख को करवाई थी, फिर हमने 12 तारीख को भी करवाई थी, जब ये उस टाइम पे भाग चुकी थी। रात में 11 बजे यहाँ से गई है, कुछ सामान नहीं लेके गई, सब कुछ यहीं छोड़ के गई है, सब कुछ। और जिसको मकान दिया उसके हाथ में बल्कि चाबी दे के गई है, प्लस सारे सब कुछ सामान वामान छोड़ के अपने बच्चों के साथ निकल गई यहाँ से। टेम्पो में भी इन्होंने, इनका सामान भी इन्होंने टेम्पो में से निकलवाया है, भिजवाया है।
इन्होंने सारा सामान पता नहीं कहाँ भिजवाया है, कहाँ नहीं तो भिजवाया। अब यही और जानते हैं, लोग ये हमें बता बता रहे हैं। और इनके घर तो इनके घर में मतलब जो जहाँ पे ये रहती थी, इस घर में वो किसी और को बिठा कर चली गई हैं और कुछ नहीं पता वो कहाँ गई हैं। वो कहाँ गई है, और इन्हें सब कुछ पता है फिर भी हमें नहीं बता रहे। इनका जो आगे घर था वहाँ पर इनकी फाइलें लगती थी भारत बैंक की, ठीक है, ये भी उनके साथ मिलके काम करती थी। सब कौन से थाना में आप लोगों ने, सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी थाना में आप लोगों ने मामला दर्ज करवा चुके हैं? पर ये पुलिस वाले हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करते, कोई भी। बस ये ना कोई नंबर ट्रैक करते, ना कोई छानबीन करते, कुछ भी नहीं करते। हमारे हस्बैंड नॉर्मल सी प्राइवेट जॉब करने वाले, हम इतने पैसे कहाँ से भरेंगे? हम किराए पर रहने वाले, एक रुपए के लिए हम इतना दुखी हो रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हम इतना कर्जा करवा गए, हम कहाँ से देंगे? पुलिस वाले फिर भी कोई सुनवाई नहीं करते हमारी। कुल मिला के कितने रकम जो है वो लेके गई हैं वो आप लोगों की? सबकी अलग अलग है। सबकी अलग अलग रकम लेके गई हैं, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, और उल्टा आप लोगों के आईडी पर उन्होंने बैंक से लोन भी ले रखा है। आप ग्रुप बनाओ, ग्रुप लोन उठा के वो कहती थी मुझे पैसा दो, हम काम बढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने जब उनको पैसे दिए तो बदले में आप लोगों ने कुछ गारंटी ली थी, कुछ अपना कुछ उनसे कुछ लिया था? हम यहाँ पर काम करते थे, हमें विश्वास था, मतलब पैकिंग का काम करते 4 महीने से तो हमारी मतलब जैसे भी पर पीस पे हमें पैसा देती थी, वो भी नहीं दिया था उसने। हम उसके विश्वास पे ही अटल रहे मैडम। ये मैडम हम महिलाओं के साथ तो हो चुका है ये, अब इतना वायरल कर दो कि आगे कहीं और ऐसा ना धोखाधड़ी कर पाए वो। जी ज़रूर, अगर ये वीडियो वायरल हो गई, लोगों तक पहुंचेंगी, तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस महिला को भी ढूंढ पाए। जी, गांधीनगर में भी ऐसा ही कुछ कर आई थी, अब फिर यहाँ पे आके फिर उसने ऐसे ही फ्रॉड करा। पहले गांधीनगर से कर आई थी वो ऐसे ही फ्रॉड, अब वो यहाँ से भी ऐसे ही फ्रॉड कर गई। 15 साल पहले वो गांधीनगर में भी यही काम करके आई थी। पापा उनके नाम पे ये मकान है, ठीक है, उनके पास पूरी चैन है, ठीक है, वो फिर भी ये मकान बेच के चली गई, ठीक है। और उनकी नंद भी, उनके सारे रिलेटिव कह रहे हैं हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि उनकी नंद भी उनके भगने से पहले 2-3 दिन पहले इनके पास आई हैं, इनसे मिल के गई हैं। अब वो भी हमारा फ़ोन नहीं उठाती, ब्लैक लिस्ट पर हमारे नंबर डाल दिए, ठीक है। हमें अपना घर भी नहीं बताते, वो लोग गांधीनगर में रहते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही पता है। इनको सब कुछ, सारे फैमिली को सब कुछ पता है। पहले गांधीनगर में स्कैम करके भगी थी 25 लाख का, जब इनके पापा ने यहाँ पे इनको पनाह दी थी, ठीक है, यहाँ पे इनको इन्होंने पनाह दी, ठीक है। अब ये यहाँ से भी भग चुकी हैं और इनके सारे डॉक्यूमेंट, सारे मकान के कागज, सब कुछ इनकी मम्मी के नाम है, और ये वो अपने घर में इनको बिठा के चली गई, और सारे फ्रॉड कागज है। ना हमें कुछ करा, सभी के आईडियों पे लोन ले रखा है बैंकों से, जिससे भाई शालिनी प्रकाश, कोई बंधन बैंक है, कोई यशोदा सोसाइटी से ले रखा है, ठीक है, उज्जीवन बैंक। सारे बैंक वाले आप लोग के घर आते हैं, हमें सारे परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, पैसे दो। अब हम गरीब आदमी कहाँ से दे पैसे? हम तुम लोग कहीं से भरो, हमें हमारा किस्त तुम लोग कहीं से भरो। शालिनी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं, क्योंकि घर में बैठते थे जब ये सारे शालिनी को जानते थे, सारे बैंकर सारे शालिनी को जानते थे, सब चाय नाश्ता सब करते थे। जब बैंकरों ने नहीं बोला हम शालिनी को नहीं जानते, पैसा खाते थे, यहाँ पर बैठ के पैसा खाते थे, सब पैसा लेके जाते थे उससे। तो आपका कहना है कि पुलिस के साथ साथ जो बैंकर है वो भी मिले हुए थे नॉमिनल से? मैम वो सारे मिले हुए हैं, हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं करते ये लोग। सारे बैंक वाले घर पे आते हैं मैम, बदतमीजी करते हैं। आपके पास है और इसके पास कुछ नहीं है, नकली कागज दिखा के ये कह रही है कि मेरा मकान है। बकायदा मकान के पास पेपर है, इसके बाप के पास ओरिजिनल पेपर है, और ये दे नहीं रही है, और ये झूठ बोल के इस घर में कब्जा करके बैठी हुई है। बताओ हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे अपने बारे में? इंसाफ तो मिलना चाहिए। क्या दिल्ली की सरकार इतनी कमजोर है? इससे बढ़िया तो मैम यूपी की सरकार है, कम से कम योगी जी कुछ करते तो है। यहाँ की सरकार तो बिल्कुल ही निकम्मी है, मतलब जनताओं के लिए कुछ नहीं करती। मतलब पुलिस वालों को हम पैसे खिलाएंगे जब वो हमारी सुनवाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बस वो कहते सिर्फ पैसे सुलाओ। पुलिस वालों की तरफ से क्या कहना है? उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी है? कोर्ट में केस डालो, हमें कोई मतलब नहीं है। थानों में से हमें बाहर निकाल दिया जाता, जाओ यहाँ थाने से हमें भगा दिया जाता है, थाने में हमें घुसना नहीं दिया जाता है, हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। पिलाते जो पैसा दे दे क्या उनको चाय पानी तक पिलाते हैं, क्या आओ बैठो पानी पियो। इतने पढ़े लिखे होते, ग्रेजुएट होते, तो हम ऐसे काम में मैम क्यों फंसते? अब जो लेडीज़ें फंस गई है मैम, वो भी इतनी दुखी हैं। उसमें मेरी मदर खुद है, मेरी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी के सिक्योरिटी के पैसे, एग्रीमेंट के पैसे तक लेके भगी है वो। मेरी मम्मी के ना, मेरे भाई, ठीक है, भाई छोटा है, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी के भी 2 लाख लेके गई है, बल्कि उसने 23 तारीख को देने का वादा करा था,
वो भी लेके गई है। मेरे कम से कम 6 बैंकों के लोन हमारे, ठीक है, और ऊपर से हमारे 2-3 लाख एक्स्ट्रा ले लेके सब सारे गई है। हमारी सैलरी तक हमें 4-5 महीने से नहीं दी है। कमेटियाँ भी लेके भाग गई है, मतलब काफी सारा इकट्ठा पैसा करके गई है। कुल मिला के कितनी राशि होगी अगर हम देखा जाए तो इस पूरे मोहल्ले से कितनी राशि? 4-5 करोड़ रुपया आराम से होगा। करोड़ों की संपत्ति लेके वो भागी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक और बैंकर है, यहाँ पे आगे की तरफ जगदम्बा मार्केट है, यहाँ पे RK वाला सोसाइटी का मैम वो है बैंकर, वो भी बहुत बदतमीजी करता है, वो भी ऊपर चढ़ा जाता है, उल्टा बोलता है। जी मैम, मेरे से आपसे 7 लाख रुपए लेके गई, दुकान खोलनी थी, ये बोलकर लेकर गई है। तो आपने किस दायरे पे उन्हें 7 लाख रुपए दिया था? उसने बोला कि 4-5 महीने वापस कर दूंगी मैं। वो यहाँ पे बहुत टाइम से रह रही थी? हाँ, कितने सालों से रह रही थी? 14 साल ही बता रहे सब। 13-14 साल से रह रही थी। 1 साल से ही जानी थी बस, मेरा पार्लर है वहाँ आती थी वो, तो उससे ले गई वो, थोड़ी जानकारी। इस मोहल्ले में हर एक जितनी महिलाएं हैं उन सबके हर महिला से उन्होंने वो पैसे लेके गई हैं। हाँ, सबसे लेकर गई है पैसे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मैडम किसी को भी हमने अपना पेट काट के कैसे जोड़े, वो तो 1 मिनट में लेके भाग गई। हम सारी लेडी से बर्बाद हो गई ना, हम कहाँ से देंगे? उस टाइम पे सारी लेडीज हम एक्शन उठा रही थी, तो बैंकर आके बोलते हैं इनका सपोर्ट करो, ठीक है। बैंकरों ने बल्कि इनके आगे हमें ये चीज़ बोली, सपोर्ट करो, तुम भरो। हमें पता है इन्होंने पैसे ले रखे हैं तुम्हारे, शालिनी का साथ दो, शालिनी प्रकाश का साथ दो। जिस टाइम पे लोन लेना था उस टाइम पे सारे बैंकर्स आके उस महिला का सपोर्ट कर रहे थे कि आप सभी लोग अपनी ID प्रूफ दीजिए और उन महिला को लोन लेने में मदद करिए। और जब वो महिला सभी के ID प्रूफ में लोन लेके फरार हो चुकी है, तो अब आरती और आरती का हस्बैंड जिन्होंने हमारे साथ मिलके दोनों मियाँ बीवी ने फ्रॉड करा है, उसके बाद ये शालिनी प्रकाश उसकी फ्रेंड थी, फिर उनने करा ये सबके साथ। शालिनी ने इसके साथ काम करती थी, शालिनी ने हमें इसे मिलाया, हम इसको नहीं जानते थे। शालिनी के घर पे हमारे सारे लोन हुए हैं जितने भी हुए हैं, शालिनी के थ्रू हम इसको जानते हैं। हमें नहीं पता था कि आरती कौन है कौन नहीं। ये और हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते थे, ठीक है। 2-2 लाख रुपए के लेडीज नाम के लोन है, किसी का 80-80 हज़ार का, और जो पैसे लेके गई है वो अलग। SSG की कॉपी बना रखी थी, वो लेके गई है वो अलग। और बैंक वाले आते हैं हमारे घर पर लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं, हमारे पर लीगल नोटिस भी। बैंक वालों ने कभी आप लोगों को धमकी भी दी है? हाँ जी, धमकी भी देते हैं मैम, घर में घुस जाते हैं। और मैम घर में घुसना, लेडी के साथ बदतमीजी करता है मैडम, वो लेडीज को के साथ बदतमीजी भी होती है? बदतमीजी करता है मैडम आके वो। सोसाइटी का उसने सब में ज़्यादा सपोर्ट करा है इसका, शालिनी प्रकाश का। और वो हमारे घर में ही नोटिस भिजवाने लग रहा है, कोर्ट से दूंगा, ये करूंगा, और घर में घुस जाता है, उल्टा बोलता है। बात यहाँ पे ये आती है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं ली जा रही है, पुलिस की तरफ से आप लोगों की कोई सहायता नहीं दी जा रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि बैंकर्स हमने हाथ तक जोड़े, पुलिस वाले हम सबको भगा देते थे। पुलिस वालों ने बोला नहीं भागेगी, नहीं भागेगी, और 3 ये महीने मैम से उसी कुछ नहीं टाइम हो पे रहा कर था। रही वो जनवरी से ही परेशान कर रही थी सबको। ये देख लो कि मैं दे के जाऊंगी, और रातों रात चली गई वो भाग के यहाँ से। वो रातों रात यहाँ से गायब हो। के नाम नहीं था, कहती थी मेरे नाम नहीं है, मेरे पापा के नाम है। अब ये बिक कैसे गया हमें पता ही नहीं चला। वो बेच के चली गई मकान। तो आप लोगों ने जो महिला थी शालिनी नाम की जिसने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया है, क्या आप लोगों ने उनके परिवार में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है? उनके फादर से कांटेक्ट करा, उनकी मम्मी के पास गए, वो सारे आए भी थे, उन्होंने कागज भी दिखाए, वो कह रहे हैं हम कोर्ट से कार्रवाई कर रहे हैं। मैम एक छोटी सी बात है, उन्होंने जब गांधीनगर में इतना बड़ा स्कैम करके आई, उन्होंने यहाँ पर भी उन्हें पनाह दी, तो मैम वो आगे भी तो पनाह दे सकते हैं उन्हें। उनके भाई को भी सब कुछ पता, जब ये लोग घूमने फिरने जाते तो उनका भाई भी जाता था, उनका छोटा साथ। इन सबको सब कुछ पता। उनकी नंदे भी कोई फ़ोन नहीं उठाती, उनकी नंदे भी 2-3 दिन पहले आके उनसे मिल के गई है शालिनी प्रकाश से, और वो अब बोल रही है हम जानते नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। जब जनवरी में उनकी बड़ी सिस्टर से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी कि आप मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, बस ये है। धमकी भी मिली आप लोग? बिल्कुल जी, धमकी भी दी है। उनकी बड़ी सिस्टर ने हमें धमकी दी थी कि हम अपने भाई को अपने आप निकाल लेंगे, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे भाई का कुछ नहीं कर सकते, हम अपना आप निकलवा लेंगे अपने भाई को। उन्होंने बल्कि ये तक हमारे मुंह पे भी बोल के गए थे। जिनका नाम अरुण प्रकाश हैगा, शालिनी का हस्बैंड हैगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग कि क्या उनका कुछ ऐसा ठोस बैकग्राउंड है जिस वजह से वो आप लोगों को इतनी धमकी दे रही है? आप कुछ जानकार में आप लोगों के? वो अपने पापा पे ज़्यादा वो करती थी, वो अपने पापा पे, और जो उनका हस्बैंड था ना वो अपनी बहन पे ज़्यादा करता था। ये पूरा ही ना, मतलब पूरे परिवार को सब कुछ पता है, पर ये लोग बता नहीं रहे हैं, सब मिले हुए हैं, कोई भी नहीं बता रहा कुछ भी। वो राखी पे आएगी, और राखी तक वेट करो कि वो राखी पे आएगी।
इधर तो लोन वाले हमें परेशान कर लेंगे, आके बेइज्जती बैंक वाले रोज आपके घरों में आते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं। भागने से 4 दिन पहले 2 लाख रुपया इनसे लिया लेके गए हुए हैं हमारी आईडी पे, जो कि हमें पता भी नहीं। बैंक वालों के खुद फोन आए करवा के इनकी आईडी पे साइन करवाया है, प्लस पता भी नहीं कि मेरी आईडी से वो पैसा लेके गई है। जब बैंक वालों के कॉल आए मेरे पास, तब मुझे आपसे क्या बोल के आईडी मंगवाया था उन्होंने? कि काम करते हैं, काम आगे बढ़ाना, यही सब करके सबसे पैसे वो लिया, आईडी वगैरह लिया कि तो उन लोगों ने साइन करवा दिया और आपको पता भी नहीं है कि आप बैंक लोन में साइन कर रहे हैं। साइन कराए मेरी आईडी पे कि भाई लोन कराना है, कराना कि काम आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को घर बैठे काम मिलेगा सबको, ये कह के मेरी आईडी पे उसने साइन कराया। धमकी कर रहे हैं सारे बैंकर, सिर्फ ये धमकी दे रहे हैं हम आपके घर पे आएंगे, किसी और को लेके आएंगे, लेडीज़ों को लेके आएंगे, गाली पड़वाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पुलिस आएंगे, घसीटा जाएगा, गली में बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे। मैम इतनी धमकियाँ दी जा रही है, बहुत ओवरलोड। अब ये बताओ मैम हम क्या करें? मतलब यहाँ की पुलिस ना हमारी कोई भी हेल्प नहीं करती, कोई भी। और ये लेडीज़ देखो मैम अभी तक बाहर नहीं निकल के आई, ना ये लेडीज़ बाहर निकल के आ रही ना कुछ कर रही। और अभी उसका लड़का आया था थोड़ी देर पहले बाहर, वो हमसे कहता है अपने घर का एड्रेस दो तुम सारी लेडीज़ से, जैसे हमारे घर पे कोई गुंडे भेजेंगे, क्योंकि ये लेडीज़ है मैम गलत, ये लेडीज़ है गलत, इसलिए ना पुलिस वाले भी इससे पैसे खाते, पुलिस वाले हमारी कोई मदद नहीं करते। गाली गलौच होती है, बहुत बदतमीजी होती है। यहाँ पर आ जाते बोलते अपना एड्रेस दो घर के, कि हम कुछ कोई भेजेंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। किस चीज़ की धमकी दे रहे हैं वो, ताकि आप लोग आवाज़ ना उठाएं? ना हम ना आवाज़ उठाएं, ना हम जाएं कहीं थाने। आप लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ आपको बैंक वाले धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनके गुंडे आपको धमकी। हाँ जी बिल्कुल, बैंक वाले अलग से ही है, इनको सब पता था। कोई भी यहाँ पर जो मकान बेचवाने वाले तो कोई भी हाथ नहीं डाल रहा था इस मकान में, पर इन्होंने चुपचाप, फ्रेंड थी दोनों, इन्होंने कागज वगैरह कुछ नहीं थे जब भी इन्होंने बेचा। क्या ना चुपचाप मकान खरीदा है, कोई कागज नहीं थे, इतने चुपचाप कहते हैं। हमारी तनख्वाह भी लेके भागी हुई है, तो जो काम पे लगा के। आपसे कितनी रकम लेके गई हैं ये? मेरे 2-1.5 लाख रुपया, 2-2.5 लाख रुपया। तो सुनने में आ रहा है कि हर एक महिला से कम वो लाखों रुपए तो लेके गई हैं। करोड़ों के हिसाब से, करोड़ों। महीने का हम पूरा हिसाब लगाए तो करोड़ों रुपए वो लेके यहाँ से गायब है। 10 करोड़ के लगभग लेके भागी है वो, क्योंकि लोन अलग और लोगों का जुड़ा हुआ अलग। हम सुल्तानपुरी के थाना के बाहर मौजूद हैं और इन महिलाओं का आरोप है कि इन्होंने इस थाने में कई बार जो थाना अध्यक्ष के सामने इन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई है, FIR लिखवाया है, बट उसके बाद भी उनके तरफ से कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई है उस महिला के खिलाफ, जिस महिला ने इन सभी महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है और लाखों करोड़ों रुपए लेके यहाँ से वो गायब हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सुल्तानपुरी का यही थाना है। इन सभी महिलाओं का आरोप है कि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उल्टा जब भी ये वहाँ पे जाते हैं फ्रॉड के खिलाफ मामला दर्ज करवाने, तो इनको इस थाने से भगा दिया जाता है, ये कहकर कि अभी आपसे यहाँ से जाइए या फिर आपका हम देखा जाएगा, ये किया जाएगा। उस महिला के खिलाफ इस थाने में कोई भी जो स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। मैम उससे पहले हम एक बार इस थाने में आए थे 5 अप्रैल को कंप्लेंट लिखवाने, जब वो महिला यहीं पर थी, ठीक है। हम आए, हमने इनसे बोला है हमारे पैसे नहीं दे रही है, वो इन लोगों को टाइम देके गई पुलिस स्टेशन में, लिख के भी गई, 30 अप्रैल का लास्ट टाइम देके गई। मैम हमने इनसे बोला भी था उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखो, वो भगना चाहिए। मैम यही हुआ, वो 12 तारीख को भाग गई, 11 तारीख की रात में वो भाग गई, ठीक है। 12 को हमें पता चला, हम जब भी यहाँ पे आए हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। और उसके पापा को भी सब पता है, उसकी नंदों को भी सब पता है, जो लेडीज़ गई है शालिनी प्रकाश की नंदों को भी सब पता है, ठीक है। उसके बाप को भी सब कुछ पता है। मैम हम ये बताओ हम कहाँ से भरेंगे इतना लोन? और हमारे ऊपर ये जो बैंक वाले हमारे ऊपर चढ़ के आते हैं, हमसे उल्टी सीधी बदतमीजी करते हैं, बहुत उल्टा बोलते हैं, तुम ही भरोगे, हम गली में बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे। हमें सारी लेडीज़ इतनी बुरी तरह फंसी पड़ी है मैम, इतना परेशान हो चुके हैं हमें इतना परेशान कर चुके हैं बैंकर बहुत। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे शालिनी नाम की महिला ने यहाँ की मासूम महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देके करोड़ों रुपए इस इलाके से जो है वो लूट कर ले चुकी है। बताया जा रहा है कि जो शालिनी नाम की महिला है वो इसी घर में रहती थी और अब इस घर में कुछ और लोग रह रहे हैं। अब हमें इस चीज़ की भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो महिला है उनका उस शालिनी नाम की महिला से कोई लेन देन है या नहीं है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मोहल्ले से वर्क फ्रॉम होम का झांसा देके बहुत सी महिलाओं का जो ये
पैसे हैं वो लेके भागी है। इनके आईडीज़ पे उन्होंने बैंक से लोन उठा रखे हैं। अब वो बैंक वाले इनके घर पे आके इनको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए। पुलिस के द्वारा इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है और ये काफ़ी परेशान है। हालांकि अभी तक पता नहीं चला है कि जो शालीन नाम की महिला है वो अभी कहाँ है, किस जगह पे है, पर हाँ ये घर जो है वो उन्हीं का है और बताया जा रहा है कि जाने से पहले इस घर में वो सीसीटीवी कैमरा लगवा कर गई हैं ताकि वो रूबरूब रहे कि उनके गैर मौजूदगी में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। आपको बताएं कि इस मोहल्ले में अगर हम कुल मिला के राशि को कैलकुलेट करें तो वो करोड़ों की बताई जा रही है, 10 करोड़ 8 करोड़ की बताई जा रही है। अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे हर एक घर से वो लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लेके फरार है और उसके साथ साथ यहाँ की मासूम महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देके उनकी आईडीज़ पे ये बैंक से लोन लेके गायब है। यहाँ पे मौजूद इन हर महिला का आरोप है कि वो जो महिला जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया उसका नाम शालिनी है, उनकी दोस्त का नाम आरती बताया जा रहा है। इन सभी मामलों में आप सभी की क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में, ताकि इन सभी लोगों को इंसाफ मिल सके। इसी तरह के न्यूज़ अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारे साथ तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।